दोस्तों आज एक कॉम्बो बोर्ड लेके आया हूँ जो लगभग बहुत सारे 32 इंच एलईडी में लगता है। इस कॉम्बो बोर्ड का नंबर है TP.VST59S.PB801। इसका देखिए, इसका स्टैंड बाय लाइट जल रहा है, इसका स्टैंड बाय रिलीज़ भी हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए स्टैंड बाय रिलीज़ भी हो रहा है। लेकिन इसका प्रॉब्लम जो है, इसका हीट होने के बाद इसका सेट बंद हो रहा है। तो हम आज दिखाएंगे कि इसका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, कैसे होता है, वो दिखाएंगे। चलिए पहले हम इस बोर्ड के बारे में कुछ बात बता देते हैं। आपको ये सारी जानकारी मिलने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इस बोर्ड के बारे में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो पावर सप्लाई है यहाँ पर है, ये उसका मेन मॉसफेट है। ये इसका बैकलाइट सेक्शन है। यहाँ पर 12 वोल्ट का जो आउटपुट डायोड है और ये दोनों है इसका जो बैकलाइट के वोल्टेज का आउटपुट वहाँ पर दिया हुआ है। ये 12 वोल्ट से ये एक 6 पिन का रेगुलेटर है। 6 पिन के रेगुलेटर से मदद से यहाँ पर 5 वोल्ट निकलता है। यहाँ 5 वोल्ट से आपको यहाँ पर एक रेगुलेटर है, ये 5 पिन का रेगुलेटर है। यहाँ से इसको जो कोड सप्लाई है 1.2 का वो दिया हुआ है। यहाँ एक 1118 का आईसी लगा हुआ है जिसकी मदद से यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आउट होता है। ये 3.3 वोल्टेज आउट होने के बाद इसको जो फ्लैश आईसी है वो फ्लैश आईसी के जो सप्लाई है यहाँ पर 3.3 के मदद से यहाँ पर फ्लैश आईसी और इसका जो मेन प्रोसेसर है यहाँ पर जाता है। ये दोनों गया 3.3 के लिए। अभी ये 1118 है, इसका जो इस साइड का जो 2 पिन है इसमें जो वोल्टेज निकलेगा वो है 1.8। लेकिन 1.8 इसको जो स्टैंड बाय वोल्टेज यहाँ पर देने के बाद ही यहाँ से 1.8 निकलेगा। ये इसका जो मेन आईसी और रेगुलेटर है वो आपको बता देता है। अभी इसके जो वोल्टेज है वो ऑन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, इसका जो 12 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई के 12 वोल्ट आउटपुट इस आईसी से यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट इनपुट होता है। इससे इस कॉल के इस साइड में देखिए, इसका जो 5 वोल्ट यहाँ पर 5 वोल्ट कॉल के इस पर मिलेगा। इस 5 वोल्ट से आपको या इस जो 5 पिन का रेगुलेटर है इसका सप्लाई देता है इस पिन में, और इधर का पिन जो है उसमें 1.2 निकलते हैं। ये देखिए 1.25 निकलते हैं। यहाँ गया 5 वोल्ट और एक 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर है। इस साइड पे आपको इसका आउटपुट मिलेगा 1118 का, BL1118 का 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट यहाँ पर एक सप्लाई और दिया जाएगा, जब आपको स्टैंड बाय रिलीज़ होगा वहीं पर मिलेगा। अभी देखिए, अभी इसका कोई वोल्टेज नहीं है, लेकिन स्टैंड बाय रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद यहाँ पर 1.8 का वोल्टेज भी मिल गया। ये गया आपका मेन जो वोल्टेज है वो। इसका बैकलाइट सेक्शन यहाँ पर है, इसका बैकलाइट का वोल्टेज दिखा देते हैं आपको। ये देखिए बैकलाइट का वोल्टेज भी ओके है। इसका बैकलाइट खोला हुआ है इसलिए डाउन हो रहा है। जो इस बोर्ड का जो प्रॉब्लम है, ये बोर्ड हीट होने के बाद
स्टैंड बाय कंडीशन में चला जाए। देखिए अभी इसको स्टैंड बाय रिलीज़ हो गया, लेकिन हीट होने के बाद इसका स्टैंड बाय कंडीशन में अब फिर से चला जाएगा। इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं, इसका जो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ये फुला हुआ है, इसलिए कि इसका लीकेज हो गया। लीकेज होने की वजह से इसका जो सप्लाई है, ये सप्लाई हीट होने के बाद ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर जो आईसी का सप्लाई है वो ड्रॉप हो रहा है, फिर स्टैंड बाय मोड में चला जा रहा है। इसलिए हम लोग इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, यही इसका प्रॉब्लम है। और इसका और एक चीज़ आपको दिखा देते हैं। इसका जो यहाँ पर एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल पीछे की पर से दिखा देते हैं। इसका पर क्रिस्टल को भी कभी कभी डैमेज की वजह से ऐसा होता है, लेकिन इस सेट में आपको ये देखिए, नज़दीक से देखिए, इसका जो एक कैपेसिटर है, ये देखिए कैपेसिटर फुला हुआ है। इस फुला हुआ की वजह से इसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसका जो एक कंडेंसर को चेंज करने की वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, और कुछ नहीं। दोस्तों, इस बोर्ड के आपको डिटेल्स कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।